आज एक वर्किंग लेडीज़ बता रही है कि जॉब हो या रिश्ते हो, ज़िंदगी हो, सक्सेस होने का राज बता रही हूँ कि ऐसा क्या हमें करना चाहिए जिससे कि सच में बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलती है। तो मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। लास्ट जैसे मैंने बताया कि मतलब मेरा बच्चा कंसीव हुआ था लेकिन ख़राब हो गया, और फिर भी मैं जल्दी से जल्दी ऑपरेट करवा के और ऑफिस ज्वाइन की थी। तो उस चीज़ से ना, देखिए, मैंने तो दिखावा नहीं किया, मतलब मुझे काम ही इतना पसंद था, काम करना इतना पसंद था। और कि मैंने सोचा रोने धोने से अच्छा है बच्चा तो चला गया, तो जो मेरे ऊपर जिम्मेवारी है वो मुझे निभाना चाहिए ईमानदारी से। और जहाँ मेरी ज़रूरत है और जहाँ मेरी मान सम्मान है, इज्जत है, वहाँ मुझे ज़रूर जाना चाहिए। तो फिर मैं 15 दिन के अंदर ज्वाइन कर ली। और सच बोलूँ, ये चीज़ मेरे ऑनर जो बिल्कुल ही मेरे पिता के समान हैं, मतलब अभी मैं छोड़ रखी हूँ। और जो उनकी वाइफ है मैडम, वो बिल्कुल मेरी माँ की एज की भी हैं। और मतलब बिहेवियर, मतलब यकीन नहीं करेंगे, इतने अमीर होते हुए भी मुझे कभी भी एहसास नहीं होने दिए कि ये लोग इतना मतलब अमीर है। मतलब 2-3 साल मुझे हो गए थे जॉब ज्वाइन किए, लेकिन वो लोग भी रिजर्व रहते थे कि दूसरे घर की बहू बेटी है, अगर नहीं बात करती हैं तो हम भी मतलब नहीं बात करेंगे उतना। और मैं भी मतलब दुख तकलीफ़ जो भी हो इतना नहीं बताती थी। और मतलब जो मैम है, लेडीज है, वो समझती थी कि मेरे साथ कुछ ज़्यादा ही गलत हो रहा है। लेडीज हैं, देखिए, समझ ही जाते हैं। लेकिन मतलब जब ये हादसा पता चला और सच में उस हिसाब से हेल्प नहीं मिला जो एक सपोर्ट फैमिली का मिलना चाहिए था उन दिनों में भी, तो उसके बाद मेरी और ऑनर और मैम, तीनों मतलब जो सर हैं, सब में मतलब धीरे 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 एक जो रिश्ता होता है वो बिल्कुल फैमिली की तरह बनने लगा। मतलब पहले सर और स्टाफ की तरह रिश्ता था। और इस चीज़ की वजह से मेरा रिश्ता बिल्कुल बेटी की तरह, यकीन मानिएगा, इतना कोई बेटी को भी मान सम्मान इज्जत नहीं दे सकता है। देते हैं लोग जितना उन लोगों ने मुझे दिया है। एक लाइन में बोलूँ तो आज भी अगर मैं ज़िंदगी जी रही हूँ, भले लोग मुझे गलत कहते हैं और मेरा अपमान करते हैं, मेरी बेइज्जती करते हैं, मुझे नहीं समझते हैं, लेकिन आज फिर भी सही बोलूँ, अगर मैं जी रही हूँ ना, तो सिर्फ उन लोगों की मान सम्मान और इज्जत की वजह से। जितना मुझे उन लोगों ने कुछ साल में इज्जत मान सम्मान दिया ना, सच बोलूँ, इस ज़िंदगी में मुझे और कोई नहीं दे सकता है। तो बस यही सक्सेस का राज रहा कि निस्वार्थ काम कीजिए। कोई नहीं जानता है कि आपकी एक छोटी सी अच्छाई कब मतलब सक्सेस में बदल देगा, और एक छोटी सी गलती, लापरवाही कब आपको हर रिश्ते से या मतलब लॉस ही लॉस होगा। ये थोड़ा सोच समझ के हर इंसान को काम करना चाहिए। तो मैं देखिए, कोई भी बीज होता है ना, अच्छे या बुरे का, मतलब बहुत पहले से बो दिया जाता है। तो सर का कहना था कि हम लोग का जो भी रिश्ता है, जो भी धरती पे हम जिनसे भी मिलते हैं, वो सब ऊपर वाले की मर्ज़ी से होती है। और आज आप अगर यहाँ इतने साल से थी, लेकिन आज अगर हम लोग के बीच में अगर बाप बेटी का रिश्ता बना है, मैम के साथ आपकी माँ बेटी का बना है, तो ये सब भगवान ने लिखा हुआ था। और क्योंकि मैं कई बार कहती थी कि मैं जॉब छोड़ दूँगी, मुझे घर में बहुत मुश्किल हो रहा है, मैं मैनेज नहीं कर पा रही हूँ। और बच्चे भी मैं इसलिए कर रही थी कि बस बच्चा हो जाए तो फिर मैं घर बैठ जाऊँ। और उसके बाद जब मैं ज्वाइन की तो सर ने मुझे एक ही लाइन बोला, बेटा, ये सारा दाना पानी होता है, जब तक हमारा दाना पानी आपके साथ है तब तक आप यहाँ आते रहोगे। तूफान आए, आंधी आए, कुछ भी हो,
जब तक हम लोग का रिश्ता ऊपर वाले ने बना कर रखा हुआ है, ना मैं आपको बुला सकता हूँ ना आप यहाँ आ सकती हैं। दूसरे घर की बहू बेटी हैं, मैं जानता हूँ, इसलिए मैं कभी भी आपसे नहीं बोला कि मतलब आपके ऊपर मैंने छोड़ दिया था कि जॉब ज्वाइन कंटिन्यू रहना रखना है या नहीं रखना है। लेकिन आप आती रहीं, और अगर अब आपका बिल्कुल डिसीज़न फाइनल है कि मुझे अब कंटिन्यू करना है, तो बहुत अच्छी बात है, हम लोग आपके साथ हैं। और देखिए ऐसे ही होता है। मैं साथ देने की सोच रही थी, दी भी साथ, लेकिन सही बोलूं अपने उनको बहुत ज़्यादा धोखा दे दिए, बहुत ज़्यादा। मतलब मैं तो ज़्यादा, मुझे नॉलेज नहीं था, मुझे 3 साल ही हुआ था, लेकिन उनके जो भाई थे और जो स्टाफ लोग थे, वो लोग ने बीच रास्ते में ही छोड़ दिए। बहुत से रीज़न थे, जबकि वो बहुत देते थे, बहुत, मतलब बहुत लंबी कहानी बताऊंगी, और मैं उनसे ही सीखी हूँ रिश्ता कैसे निभाया जाता है, और हर सक्सेस का राज जो भी है। और शॉर्ट में बता दूँ तो वो मुझे जीने का, ज़िंदगी मतलब कला सिखा दी है पूरा। मतलब जो संस्कार वो मुझे दिए हैं ना सक्सेस होने का, एक डिसिप्लिन, एक टाइम टेबल, मतलब खाना ज़रूरी है लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी मतलब काम के प्रति उनका इतना श्रद्धा था, इतना ज़्यादा एज होने में भी, और इतना एक्टिव थे कि मतलब मैं बहुत ज़्यादा सीखने को मुझे मिला उनसे, बहुत ज़्यादा। और धोखा मिलने के बावजूद भी वो कैसे रिश्ता निभा रहे थे। और सच बोलूं, मैं यूट्यूब पे भी इसलिए अपने रियल कहानी बताती हूँ क्योंकि वो मेरे लिए आदर्श बन चुके हैं, और बिल्कुल मैं उनमें छाई बाबा की छवि देखती थी पूरा, बहुत ज़्यादा। और मेरी इतनी आस्था उनमें हो गई थी, उन्होंने मुझे बस एक आशीर्वाद हमेशा देते थे कि यहाँ से जो भी मिले नहीं मिले, कम से कम मतलब मैं इतना तो आपका करके ही जाऊँगा कि आपको कहीं हाथ नहीं फैलाना पड़े। और बहुत से रिश्ते के बारे में मुझे समझाए, और सक्सेस होने का राज भी बताया। और सबसे यही है कि जितना आप काम के प्रति रहेंगे और वफादारी अच्छे से जितना काम करेंगे, सक्सेस सच में आपको मिलना ही मिलना है। और यकीन कीजिएगा, मुझे तो उम्मीद से कहीं ज़्यादा मिला। और फिर उसके बाद मैं कई साल उनके साथ काम की, और पैसे के साथ साथ मतलब उनको भी हुआ फ़ायदा। देखिए हर रिश्ते ऐसे ही हैं, आजकल माँ बाप हो, भाई बहन हो, हर रिश्ते में मतलब एक दूसरे का फ़ायदा नुकसान तो सभी देखते हैं। तो अगर वो लोग एज अ ऑनर के नाते देखे तो कोई बुरा नहीं किए, और अगर मैंने भी मेरा भी अगर फ़ायदा हुआ तो कोई बुरा नहीं हुआ। लेकिन हम लोग का साथ दोनों ही फैमिली के लिए बहुत ही अच्छा रहा, मेरी वजह से उनका बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। और यकीन मानिएगा उनकी वजह से मुझे पैसे के साथ साथ ऐसे संस्कार मिले कि आज मैं उन्हीं के सहारे जी रही हूँ। जैसे कि देखिए, हाथ टूट गया, 2 महीने से मैं एक दिन भी छुट्टी नहीं कर रही हूँ यूट्यूब पर, और फ़ायदा हो ना हो बस अपना काम करना है। तो यही ज़िंदगी का सक्सेस होने का मूल मंत्र है, काम करते रहिए।